हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश और आज फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान कला और संस्कृति में। आज राजस्थान की चित्रकला पर जो आज हम तीसरा एपिसोड है उस पर बातचीत करेंगे मित्रों। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी मित्र अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों तक इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें मित्रों। और जो भी कोई नया साथी जुड़े उस साथी को जरूर बताएं कि दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर वो फॉलो करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स है, आने वाली इंफॉर्मेशन है, वो सभी उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाए। तो मित्रों आप सभी का स्वागत है। नमस्ते पलक, राकेश भाई राम राम, विवान नागर राधे राधे भाई, कमलेश नमस्ते, रिलो नमस्ते भाई, नंदिनी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज हम वापस आज एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और राजस्थान की चित्रकला पर चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। सतीश सोनी नमस्ते भाई। एक बार और अपने सभी मित्रों को फटाफट जल्दी से आप सभी मित्रों को जोड़ लीजिए और फिर अपना जो लाइव सेशन है इसका हम करने वाले हैं दूर एकदम से अपन प्रारंभ। ठीक है, तो दमदार तरीके से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलो सपना नमस्ते, एक बार और अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दो मित्रों, ताकि और भी साथी है जो फटाफट जुड़ जाए और इस लाइव सेशन का मजा लें। ठीक है मित्रों, अब कुछ विशेष बातें जो मैं आपको इस लाइव एपिसोड के बीच में बताने वाला हूं मित्रों, जो आपके लिए एक फायदा होगा और बहुत बेहतरीन वो क्लास आने वाली है आपके लिए मंडे से, उसकी बात करेंगे बीच में। तो आज तो अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, राम कुमार गुड इवनिंग। चलो देखते हैं आज के इस लाइव सेशन में आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है? बीकानेर, नाथद्वारा, जोधपुर और बूंदी। ये प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इतने में कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपने राजस्थानी जो चित्रकला है इसको हमने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में जो डिवाइड किया गया है उन 4 भागों को डिवाइड करते हुए उन्हें स्कूल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? स्कूल कहा जाता। एक दिन हमने बात की थी पहले एपिसोड में, पहले स्कूल का नाम रखा गया मेवाड़ स्कूल। क्या नाम रखा गया? मेवाड़ स्कूल। उसके अलावा आपका जो दूसरा स्कूल है उसका नाम आता है आपके मारवाड़ स्कूल। और आपके तीसरा इसमें चित्रकला में जो स्कूल है उसका नाम आता है मित्रों आपका डुंडार स्कूल। और आपका चौथे नंबर का स्कूल आता है, उस स्कूल का नाम क्या है? आपका हाड़ौती। तो ये 4 स्कूल हैं अपने जो चित्रकला की दृष्टि से बांटे गए हैं, मेवाड़, मारवाड़, डुंडार और आपका कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती। क्वेश्चन पूछा है मित्रों आपसे, दुगारी चित्रशैली किससे रिलेटेड है? आप सभी मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए फटाफट। चलो क्या बात है, सभी साथियों ने सही उत्तर दिया है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बूंदी होगा। अब मित्रों आपके दुगारी स्थान आया है, यहाँ से थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैं मित्रों। ये बूंदी में अपने एक स्थान है दुगारी, और दुगारी के साथ में एक स्थान और जुड़ जाए और इसका पूरा नाम हो जाए अपने बासी दुगारी। क्या बन जाए? बासी दुगारी। मित्रों बासी दुगारी स्थान अपने जो बूंदी में स्थित है, अपने राजस्थान के एक लोक देवता की अपने कर्म स्थली मानी जाती है। उस लोक देवता का नाम क्या है मित्रों? तेजा जी। क्या नाम है मित्रों? तेजा जी। तो तेजा जी की कर्म स्थली के रूप में आपके बासी दुगारी नामक स्थान को जाना जाता है, जो आपके राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और ये जो आपके दुगारी चित्रकला या दुगारी चित्रशैली है इसका संबंध आपके किससे हो जाएगा मित्रों? ये बूंदी से हो जाएगा। अगर बूंदी है तो बूंदी आ गया, अगर यहाँ हाड़ौती स्कूल होता तो फिर हम क्या लगाते हैं? हाड़ौती स्कूल। चलें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया तेजा जी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा गया? ये आप मुझे बताओ। बनी ठनी और आपसे पूछे रागमाला, सुपासना, चरियम और पिछवाइयाँ, इनकी बात कर लेते हैं। बनी ठनी पेंटिंग जो है मित्रों आपको पता है कि इसके चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। कौन है मित्रों? मोरध्वज निहाल चंद, ये याद रखना। रागमाला का चित्रण देखिए मित्रों, आपके 2-3 चित्रशैलियों में बना हुआ। मेवाड़ में, मेवाड़ के अलावा आपके चावंड में है इसका चित्र, मेवाड़ चावंड। एक इसका चित्र जोधपुर में है, जोधपुर के अलावा इसका चित्र अपने कोटा चित्रशैली में भी देखने को मिलता है। ये 4 जगह आपके रागमाला का। सुपासना चरित्रम देखा था हमने, इसका चित्रकार कौन है? हीरानंद है। कल भी बातचीत की थी, ये राणा मोकल के समय बनाया गया था।
और इसको देवकुल पाठक नामक स्थान पर बनाया गया है, जो आपके सिरोही में पड़ता है। पिछवाइयाँ आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को कपड़े पर प्रदर्शित करना कौन सी कला कहलाती है? पिछवाइयाँ। और पिछवाई कला आपके राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा स्थान आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है मित्रों, ये बातचीत हमने की थी। अब पहले आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने। थोड़ा सा मित्रों इसकी बात करें, मोनालिसा। किसकी बात करें? मोनालिसा। आखिर मोनालिसा कौन है? देखें आप, इटली का कोई एक चित्रकार था मित्रों, और इटली के चित्रकार का नाम था लियो नार्वे द विंची। क्या नाम था मित्रों? लियो नार्वे द विंची। इस चित्रकार की कोई एक प्रेमिका थी, इसकी प्रेमिका का नाम था मोनालिसा। इस चित्रकार ने क्या किया था कि इस मोनालिसा का चित्रण किया था, जो विश्व की सबसे खूबसूरत पेंटिंग के रूप में मानी जाती है। उस पेंटिंग का नाम क्या है? मोनालिसा। वहीं अपने एरिक डिक्सन जो है, जब अपने किशनगढ़ चित्रशैली में आपके बनी ठनी पेंटिंग को देखते हैं, तो इस बनी ठनी पेंटिंग की तुलना ये अपने किससे करते हैं? मोनालिसा से करते हैं। और भारत में आती है अपने बनी ठनी पेंटिंग, इसलिए इसे भारतीय कला इतिहास की क्या कहा गया मित्रों? मोनालिसा कहा गया। कौन सी पेंटिंग को? बनी ठनी पेंटिंग को। बाकी इसकी सब कुछ बातें मैं आपके पहले और दूसरे एपिसोड में कर चुका हूं मित्रों, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित किया गया? मोकल, तेज सिंह, कुंभा और जयदेव सिंह। आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताएं। इतने में मैं आपको यह बताता हूँ, श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी है, ये ताड़ वृक्ष पर उपलब्ध राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है। इसका चित्रकार पूछा जाए तो मित्रों याद रखिएगा, चित्रकार कौन है? कमलचंद्र है। और ये वाला जो ग्रंथ अपने चित्रित किया गया था, इसको 1260-61 ईस्वी में चित्रित किया गया। अभी वर्तमान में ये चित्रित ग्रंथ आपके उदयपुर में रखा हुआ है। और उदयपुर में किस जगह पर रखा हुआ है? सरस्वती भंडार में ये सुरक्षित है। ये याद रखना मित्रों, ये सब प्रश्न इसी से बनते हैं। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि ये चित्र मेवाड़ के किस शासक के समय चित्रित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था मित्रों, तो आपने मुझे बता दिया होगा। बिल्कुल, क्या बात है, आप सभी का सही उत्तर है मित्रों। और आपका सही उत्तर है महाराणा तेज सिंह अपने मेवाड़ के शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में आपका कौन सा चित्र चित्रित हुआ था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है मित्रों, एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि ये जो तेज सिंह है मित्रों, इनकी कोई एक रानी थी, और तेज सिंह की रानी का नाम था अपने जेतल दे। क्या नाम था मित्रों? जेतल दे। तेज सिंह की रानी जेतल दे ने अपने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम है मित्रों श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। क्या नाम है मित्रों? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में श्याम पार्श्वनाथ जो मंदिर आपके चित्तौड़ में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण आपके किसने करवाया था? तो याद रखना, आपके चित्तौड़ के शासक कौन थे? तेज सिंह। और तेज सिंह की रानी का नाम क्या था मित्रों? जेतल दे। उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? आपके श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से रहा है? बीकानेर, कोटा, किशनगढ़ और बूंदी। बताइए आप, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा सही? बिल्कुल वीर विनोद, श्यामल दास सही है। बिल्कुल विवान, ये बात करेंगे अपन दुर्ग वाले चैप्टर में, चिंता मत करो आप। चलो राकेश का इसका आंसर आया है बीकानेर। बीकानेर, चलो अच्छी बात है। बहुत सी बार लिखा है, इसका मतलब सही उत्तर दे रहा है क्या? चलो देखते हैं। दिव्या नमस्ते बेटा, बहुत बढ़िया मित्रों, आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हो। और आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर आया है मित्रों बीकानेर। क्या नाम आ जाएगा? बीकानेर। तो आपसे प्रश्न पूछा है उसने कि ये चित्रकारों के नाम लिखे कुछ, नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा। एक दो चित्रकार और याद रख लेना। एक चित्रकार का नाम है हसन, और एक चित्रकार का और नाम याद रखना मित्रों आप, नूर मोहम्मद। क्या नाम है? नूर मोहम्मद। और एक चित्रकार का और नाम याद रखना आप, और उसका नाम आता है आपके रुकुनुद्दीन। क्या नाम आता है मित्रों? रुकुनुद्दीन। ये जितने भी चित्रकार मैंने आपके सामने इस पीपीटी पर लिखे हैं, ये सबके सब चित्रकारों का संबंध आपके किस चित्रशैली से हो जाएगा मित्रों? बीकानेर चित्रशैली। आपको बता चुका हूं मैं कि बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल पूछा जाए तो महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल इस बीकानेर चित्रशैली का क्या माना जाता है? आपके क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। इस पर आपसे पूछा जाए कि बीकानेर चित्रशैली में मुगल प्रभाव किसके समय दिखाई दिया, तो मुगल प्रभाव की शुरुआत आपके बीकानेर चित्रशैली में बीकानेर के शासक कल्याणमल के समय प्रारंभ हो गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों कि सर्वाधिक मुगल प्रभाव बीकानेर चित्रशैली में किसके समय दिखाई दिया, तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव का जो प्रभाव पड़ा था ये बीकानेर महाराजा राय सिंह के समय पड़ा। किसके समय? बीकानेर शासक राय सिंह। और आपको पता हो तो बीकानेर शासक राय सिंह को आपके राजस्थान में राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। और राजपुताने का कर्ण इन्हें किस
किस व्यक्ति ने कहा था, ये भी याद रखना। आप एक व्यक्ति हैं अपने, उनका नाम आता है आपके मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम आता है मित्रों? मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने अपने बीकानेर शासक महाराजा राय सिंह को क्या नाम दिया था? मुंशी देवी प्रसाद। एक क्वेश्चन आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, और कलयुग का कर्ण बीकानेर के किस शासक को किसके द्वारा कहा गया? एक तो ये क्वेश्चन, और जो आप उत्तर बताओगे उसे राजा बनने का आशीर्वाद राजस्थान के किस लोकतंत्र ने दिया था? ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके फटाफट से जल्दी से बताएं। इतने में मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। वह चित्रशैली जिसमें एक अंग्रेज को उसकी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है, मारवाड़, मेवाड़, कोटा और बूंदी। ऐसी चित्रशैली बताइए जिसमें एक अंग्रेज है और उसकी पत्नी के साथ में उसको पियानो बजाते हुए, पियानो एक वाद्य यंत्र है, उसका नाम है पियानो, उसे बजाते हुए दिखाया गया। सही उत्तर बताइए आप फटाफट। राकेश गुरुजी, आज मेरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट आने वाला है, जाने क्या होगा? सुबह की हलचल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राकेश चिंता नहीं करें, जो अपने नसीब में होगा वो आपको जरूर मिलेगा। और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आपका सिलेक्शन हो, ताकि मैं भी आपका कल वाली जो क्लास है उसमें आपका शानदार स्वागत करूँ। तो आप चिंता नहीं करें, ठीक है। चलो, सही बताया है, बीकानेर शासक राव लूणकरण है जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता। बिट्टू सुजा ने उन्हें कलयुग का कर्ण कहा था। और बीकानेर में राजा बनने का आशीर्वाद राजस्थान के किस लोकतंत्र ने दिया था? जसनाथ जी ने। चलो, इस प्रश्न का उत्तर भी सही आया है मित्रों, और आपने सही उत्तर बताया है। इसका सही उत्तर भी क्या होगा? बूंदी होगा। थोड़ा सा देखें मित्रों, आप बूंदी चित्रशैली की बात करते हैं, इसकी अन्य विशेषताओं की। बूंदी चित्रशैली की बात करें मित्रों, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बूंदी चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई थी? तो बूंदी चित्रशैली आपके बूंदी के एक शासक थे मित्रों, सुरजन सिंह हाड़ा, उनके समय आपके बूंदी चित्रशैली जो है ये प्रारंभ हुई थी। अगर मित्रों पूछा जाए कि स्वर्णकाल किसका माना जाता है, तो स्वर्णकाल इसमें महाराजा उम्मेद सिंह का जो शासनकाल है वो इसका स्वर्णकाल माना जाता है। महाराजा उम्मेद सिंह ने अपने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और ये चित्रशाला आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। आपको पता होना चाहिए अपने तारागढ़ नाम के दो दुर्ग हैं, एक तो आपके बूंदी में है और एक आपका कहाँ स्थित है मित्रों? अजमेर में। तो ये चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। इसी चित्रशाला को आपने कहा जाता है मित्रों भित्ति चित्रों का स्वर्ग, क्योंकि इसमें सर्वाधिक भित्ति चित्र बने हुए हैं, अर्थात दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाने वाली जो आपकी चित्रशाला हो जाएगी उसका नाम है चित्रशाला, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। निर्माता पूछे कौन हो जाएंगे? उम्मेद सिंह। इसी बूंदी चित्रशैली में उम्मेद सिंह को आपके जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजा जो अपने उम्मेद सिंह है उनको जंगली सुअर का शिकार करते हुए किस चित्रशैली में दिखाया गया? तो ये भी आप याद रखना मित्रों, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? उसका आंसर हो जाएगा बूंदी चित्रशैली। इसी बूंदी चित्रशैली में मैं बात करूं मित्रों, एक और चीज याद रखना, बूंदी के एक शासक बने थे, उनका नाम आता है राव शत्रुसाल। क्या नाम है मित्रों? राव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल का एक नाम और मिलता है, इन्हें छत्रसाल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में एक महल का निर्माण करवाया था, उस महल का नाम है आपके रंग महल। और रंग महल पूछा जाए ये आपका कहाँ स्थित है मित्रों? ये तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा वाला है? आपका बूंदी वाला। ये जो आपका रंग महल तारागढ़ दुर्ग वाला जो स्थित है मित्रों, इसे आपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी याद रखना आप, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का ऐसा महल बताइए जो आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उस भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल का नाम क्या हो जाएगा? रंग महल। एक और चीज बता रहा हूं मित्रों, रंग महल नाम की आपके एक सभ्यता भी है, और रंग महल सभ्यता पूछा जाए तो फिर इसका आंसर बदल जाता है। रंग महल सभ्यता का विकास आपके गग्गर नदी के किनारे होता है, और ये रंग महल सभ्यता पूछे तो ये फिर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा इसमें हनुमानगढ़। जबकि रंग महल केवल पूछा जाए तो रंग महल आपका कहाँ है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। चलें, चलो बिल्कुल अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आराइश क्या है? आराइश क्या है? कपड़े पर चित्रण की एक विधि, लकड़ी पर धार्मिक गाथाओं के चित्रण की विधि, कागज पर चित्रण की प्राचीन विधि, और भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन विधि। आप इसमें से मुझे फटाफट बताइए। मैंने आपको ये पद्धति पढ़ा दी है आराइश। बताइए क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों एबीसीडी में से? अक्षु गुड इवनिंग भाई। चलो डी बता रहे हैं, देखते हैं अभी क्या उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। बहुत बढ़िया, सभी मित्रों ने सही उत्तर दिया है। और आपसे पूछा जाएगा आरआईएस क्या है,
तो भित्ति चित्र जो होते हैं आपको उनको चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, चिरकाल का मतलब लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता। उस विधि का नाम क्या हो जाएगा मित्रों आपके आराइश। ये इटली से मुगल शासक अकबर लेकर आया था। मुगल काल में सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासन काल में होता है। पहला प्रयोग आमेर में हुआ था और सर्वाधिक प्रयोग आपके अभी वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियां जो है उनमें किया जाता है आराइश पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। थोड़ा सा देखो आप, एक चित्रकार का नाम तो आता है आपके साहिब राम और एक चित्रकार का नाम आता है साहिब दीन। इन दोनों चित्रकारों में कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। साहिब राम और साहिब दीन दोनों में रात दिन का अंतर। अब इस चित्रकार की बात तो मैं आपके सामने कर चुका हूं मित्रों, फिर भी एक बार और करना चाहूंगा। साहिब दीन का संबंध आपके मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली से रहा है। किससे रहा? मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली। इन्होंने एक चित्र बनाया जिसका नाम क्या आपके रागमाला। तो रागमाला का चित्रण तो किसने किया? आपके उदयपुर या मेवाड़ चित्रशैली में साहिब दीन ने किया। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, तो उदयपुर नहीं आएगा। फिर क्या आपका अलवर, बूंदी, जयपुर, इन तीनों में से क्या आएगा? एक बार कमेंट करो आप फटाफट। क्या बात है, वेरी गुड। 2-3 मित्रों ने सही उत्तर बताया है और आपका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जयपुर होगा। देखें आप, साहिब राम चित्रकार का संबंध आपके जयपुर चित्रशैली से रहा है मित्रों। अब ये साहिब राम कैसे चित्र बनाता है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है। ये चित्र बनाने में निपुणता अपने आदमकद पोर्ट्रेट चित्र। कौन से चित्र बनाए मित्रों इसने? आदमकद पोर्ट्रेट चित्र। अब ये मैं बात कर रहा हूँ आपके आदमकद पोर्ट्रेट चित्र। इसका मतलब क्या होता कि इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य की जो ऊंचाई होती है उससे बराबर जो मिट्टी के निर्मित चित्र होते हैं ना, उन चित्रों को क्या कहते हैं? आदमकद पोर्ट्रेट। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, जोरदार क्वेश्चन है मित्रों। राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट चित्र साहिब राम द्वारा जयपुर शासक का बनवाया गया था और ऐसे जयपुर शासक का नाम क्या है मित्रों? सवाई ईश्वरी सिंह। याद रखिएगा, सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट चित्र आपके किस चित्रकार ने बनाया था? ऐसे चित्रकार का नाम क्या आता है? आपके साहिब राम आता है मित्रों। और साहिब राम का संबंध पूछा जाए तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके आंसर के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? जयपुर। अब थोड़ा सा इसका नाम आया है तो इसको भी यहीं खत्म करते हैं। जयपुर चित्रशैली का अगर पूछा जाए मित्रों कि ये किसके समय प्रारंभ हुई थी, तो जयपुर शासक सवाई जय सिंह के शासन काल में जयपुर चित्रशैली प्रारंभ होती है। लेकिन इसका स्वर्ण काल पूछा जाए तो स्वर्ण काल में आपके जयपुर के एक शासक आते हैं और उनका नाम क्या है? आपके सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम है मित्रों? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने अपने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए जयपुर चित्रशैली में एक चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? चित्रकला स्कूल की सवाई प्रताप सिंह। और अपने सवाई जय सिंह ने अपने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए 1943 ईस्वी में एक विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम है सूरत खाना विभाग, जहां अपने राजस्थान के जो भी चित्रकार हुआ करते थे वो सभी वहां बैठकर उसमें लघु चित्र बनाया करते थे। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? आपके सूरत खाना विभाग। ये आपकी कौन सी चित्रशैली होगी मित्रों? जयपुर चित्रशैली हो गई। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? माधो सिंह, राव उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह और महाराव भीम सिंह। बताओ आप फटाफट। बिल्कुल सही है नंदिनी, 1743। प्रिंसेस भाई गुड इवनिंग। विवान माधो सिंह बता रहे हैं। देखते हैं मित्रों, अभी देखो कोटा चित्रशैली का नाम आया, इतने में आप आंसर दो, इतने में मैं कुछ बातें बता दूं आपको। कोटा चित्रशैली की बात करें मित्रों की, कोटा चित्रशैली का प्रारंभिक काल किसका शासनकाल माना जाता है? तो कोटा चित्रशैली अपने राम सिंह फर्स्ट के शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुई थी। इसका स्वर्ण काल पूछा जाए तो स्वर्ण काल में कोटा के शासक का नाम आता है उम्मेद सिंह प्रथम। अगर पूछा जाए कोटा चित्रशैली पर वैष्णव या वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कब दिखाई दिया, तो इस पर वैष्णव या वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव दिखाई दिया, ये कोटा के एक शासक थे मित्रों। और कोटा के शासक का नाम क्या है? भीम सिंह। कोटा शासक महाराव भीम सिंह ने कोटा का नाम बदलकर भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे और कोटा का नाम क्या रख दिया था? नंदग्राम रख दिया था। इसके अलावा कुछ प्रश्न की और बात करता हूँ। कोटा चित्रशैली में आपकी एक हवेली बनी हुई है जिसे जाला हवेली के नाम से जाना जाता है। और कोटा चित्रशैली में जाला हवेली आपके भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिएगा। कोटा चित्रशैली की सबसे बड़ी विशेषता है, ये राजस्थान की ऐसी चित्रशैली है
जिसमें शिकार के दृश्य दिखाए गए। तो शिकार के दृश्य वाली चित्रशैली पूछे, उसका नाम क्या हो जाएगा मित्रों? आपके उसका नाम हो जाएगा कोटा। कोटा चित्रशैली में जो रानियां हैं, उन रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। तो प्रश्न आ जाए कि ऐसी चित्रशैली बताइए जिसमें रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। तो आपका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? ये भी आपका सही उत्तर होगा कोटा। और आपसे पूछा कोटा चित्रशैली में, कोटा में सर्वाधिक शिकार का जो चित्रण किया गया ये किस शासक के काल में बना? तो ये राजा उमेद सिंह जो फर्स्ट है मित्रों, इन राजा उमेद सिंह फर्स्ट के शासनकाल के दौरान आपके कोटा में सर्वाधिक चित्रण किसका किया गया था? शिकार का किया गया था। बिल्कुल शिकार को देखो मित्रों, एक चीज और ध्यान देना, शिकार का कभी कभी ऐसे शब्द भी लिखा मिल सकता है आपको, और शिकार को आखेट भी लिखा मिल सकता है। तो क्वेश्चन पूछ ले आखेट दृश्य, तो व्यक्ति सोचेगी ये कहाँ से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, शिकार का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? आखेट। याद रखना, ये आपकी कौन सी चित्रशैली होती है? कोटा। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद सार का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्रशैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ और ढूंढाड़। बताओ आप फटाफट। हाँ बिल्कुल भाई राकेश, एक नायिका के पैर में चुभा हुआ कांटा, ये भी आपके कोटा चित्रशैली की विशेषता है। एच.एम. सामिया साहब, पीडीएफ इसकी दिव्य दृष्टि क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से मिलती है। हो सकता है एक दो दिन से पीडीएफ नहीं डली हो, क्योंकि टेक्निकल टीम किसी वजह से, किसी कारणवश बाहर है, तो इस वजह से नहीं डाल पाए होंगे। और नंदिनी राठौर कह रही है खजूर वृक्ष की प्रधानता। बिल्कुल खजूर वृक्षों की प्रधानता बूंदी में भी है, और सॉरी खजूर वृक्षों की प्रधानता आपके कोटा में ही है, और अपने वृक्षों की कतार आपके किस में है? बूंदी चित्रशैली में। चलो इसका आंसर दे दिया है, सी आएगा उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्या हो जाएगा? मेवाड़। ठीक है, गीत गोविंद सार जो आपका चित्रण है ये आपके मेवाड़ चित्रशैली में। अगला क्वेश्चन, रागमाला का चित्रण किस चित्रशैली में नहीं है? कोटा, जोधपुर, चावंड, बीकानेर। अभी बताया था, फटाफट आप उत्तर बताइए, मैं इतने में इस रागमाला का चित्रण बता देता हूं। मेवाड़ में रागमाला का चित्र बनाया था साहिबुद्दीन ने। इसके अलावा रागमाला का चित्रण चावंड में भी है, और चावंड में इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार थे नसीरुद्दीन। एक आपका जोधपुर या मारवाड़ चित्रशैली में भी इसका चित्र मिलता है, और इसमें एक चित्रकार ने इसका चित्र बनाया था, उनका नाम मिलता है वीरजी बाटिंग। और एक आपके इसका चित्र मिलता है कोटा, और कोटा में एक चित्रकार है डालचंद, उन्होंने बनाया। तो मेवाड़, चावंड, जोधपुर और कोटा, चार जगह अपने इसका चित्र मिलता है। उसने पूछा कौन से स्थान पर नहीं मिलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो बीकानेर चित्रशैली में अपने रागमाला का चित्रण नहीं किया गया। बिल्कुल सही उत्तर है डी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ? ये भी कल बताया था मैंने कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ आपके मेवाड़ से होता है। राजस्थानी चित्रकला का जनक मेवाड़ शासक राणा कुंभा को माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछा जाए तो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक किसको माना जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। अब मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कि मेरा क्वेश्चन आपसे मित्रों, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय चित्रकला का जनक किसका शासनकाल माना जाता है, तो आप उस मुगल शासक का नाम बताइए। भारतीय चित्रकला का जनक किस मुगल शासक को माना जाता है? एक तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, और इसके अलावा आप मुझे एक क्वेश्चन और बताना, भारतीय स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता? तो भारतीय स्थापत्य कला का जनक पूछे, ये भी आप मुझे बताना है, और उसके अलावा भारतीय चित्रकला का जनक भी बताएं। फिर मैं आपसे, जैसे राणा कुंभा आपके चित्रकला का जनक है, वैसे ही आपके राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ राजस्थान की स्थापत्य जो कला है, भवन निर्माण की शैली, इस स्थापत्य कला के भी क्या माने जाते हैं? ये जनक माने जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे बताएं, और इस प्रश्न का तो सही उत्तर दिया है आपने। आपके जो मेवाड़ से अपने जो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था, ये 15वीं शताब्दी से हुआ। अगर राजस्थान की चित्रकला का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए मित्रों, तो स्वर्णकाल याद रखना कौन सी शताब्दी मानी जाती है? 17 से 18वें नंबर की जो शताब्दी थी अपने, ये 17वीं 18वीं शताब्दी आपके राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? इसमें स्वर्णकाल माना जाता है। अब मैं आपका उत्तर चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल जहांगीर, बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। आपने बताया है कि भारतीय चित्रकला का जनक तो जहांगीर को माना जाता है, जबकि आपके भारतीय स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है? शाहजहां को माना जाता है। ये दोनों चीजों में बहुत रात दिन का फर्क है, याद रखिएगा मित्रों इनको भी। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? कोटा, बूंदी, शेखावाटी और जयपुर और बीकानेर। क्या आंसर होगा इसका? ये शेखावाटी है मित्रों।
बताओ भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी मिलती है। बहुत सीधा प्रश्न है, बस इसको समझना है मित्रों। क्या इसका सही उत्तर होगा? आप मुझे इसका कमेंट करके फटाफट बताएं। चलो मांगीलाल कह रहा ए आएगा, देखते हैं मांगीलाल, बहुत दिनों बाद तेरे दर्शन हुए हैं। कुछ साथी हैं जो बीच में जुड़ जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्लास एंड तक देखा करो मित्रों, आपका भला है इसमें। चलो देखते हैं इसका आंसर। ए और बी में उलझ रहे हैं। देखो मित्रों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस प्रश्न में, और सीधा ही प्रश्न है। मैं आपसे पूछूं कि भित्ति चित्रण अपने सबसे पहले दिखाई दिए वास्तव में कोटा और बूंदी से दिखाई दिए। कहां से दिखाई दिए? कोटा बूंदी। मैं आपको बताता हूं। कोटा में अपने एक स्थान पड़ता है आलनिया। कौन सा स्थान है? आलनिया। और इसी के पास में अपना दर्रा। आलनिया और दर्रा नामक जो स्थान है, यहाँ से भी भित्ति चित्र दिखाई दिए। आलनिया के चित्रों की खोज एक व्यक्ति द्वारा की गई। उनका नाम आता है डॉक्टर जगत नारायण। क्या नाम आता है? डॉक्टर जगत नारायण। ये आलनिया के चित्रों की खोज करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा। बूंदी में आपके एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है गरदड़ा। क्या नाम है? गरदड़ा। गरदड़ा से आपका एक चित्र मिला है, उसका नाम है बर्ड राइड रॉक पेंटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक पक्षी है और वो पक्षी किसी चट्टान पर अपने बैठा हुआ वहां मृत हो जाता है, उसका चित्र मिला। तो बर्ड राइड रॉक पेंटिंग ये आपके गरदड़ा बूंदी से प्राप्त हुई। आलनिया दरनार से अपने डॉक्टर जगत नारायण ने आपके भित्ति चित्रों की खोज की। लेकिन मित्रों आप मुझे बताओ, राजस्थान में सबसे ज्यादा भित्ति चित्रों का जो प्रयोग अभी वर्तमान में किया जा रहा, ये राजस्थान में अपने शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों पर किया जा रहा। तो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों में कौन निवास करते होंगे? लोग निवास करते हैं। तो उसने प्रश्न आपसे यही तो पूछा है कि ऐसा क्षेत्र बताइए आप जो आपके भित्ति चित्रों में आपके लोक जीवन की झांकी दिखाई देती है। तो लोग कहाँ रहेंगे? हवेलियों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना था आपका? इस प्रश्न का सही उत्तर होना था आपका बी होना था। बिल्कुल इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना था। कई साथियों ने ए उत्तर दिया है, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। अपने उत्तर को वापस चेंज करके मित्रों इस तरीके से आप समझकर आप सही करें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बिल्कुल आप बता रहे हो, इसका मतलब आपको उत्तर तो याद है, पर आपका दो ऑप्शन में से कंफ्यूजन हो रहा। और यही होता है एग्जाम में, वहां हमें सीख कर जाना है। और जितनी प्रैक्टिस करनी है आप मेरे साथ जुड़कर कर ले मित्रों। यहाँ गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपकी परीक्षा हो तो उस परीक्षा से पहले आप इसको 15-20 दिन में आपके जितने वीडियो हो कल्चर के वीडियो देखकर चले जाना मित्रों। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 90 से 95% आपके जो क्वेश्चन है ये कल्चर के आपको इस एपिसोड से मिल जाएंगे मित्रों। ये हमारी गारंटी है आपके साथ। देखना मित्रों, आप एग्जाम होने दो राजस्थान के, वहां जो जो क्वेश्चन आएंगे आपको मैं तब बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके इस वाली क्लास से आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? पुराने चित्रों को प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता। आलनिया कोटा में स्थान पड़ता है। अभी तो बताया मित्रों मैंने, किसने की खोज की है? डॉक्टर जगत नारायण द्वारा इसकी खोज की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना था? आपका डी होगा। तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। बूंदी, बीकानेर, आमेर और जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होना है मित्रों? आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। क्या होगा मित्रों? बूंदी। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि बूंदी में अपने एक दुर्ग स्थित है, और बूंदी के दुर्ग का नाम क्या आता है मित्रों? आपके तारागढ़। मैंने अभी आपसे कहा था कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित अपने एक चित्रशाला बनी हुई है जिसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। और इस चित्रशाला को अपने भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है मित्रों? स्वर्ग कहा जाता। तो आप याद रखना, भित्ति चित्रों के स्वर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? आपकी चित्रशाला को जाना जाता है जो आपके बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखना, नोट कर लेना मित्रों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया? अभी मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन पहले ही इसकी बात की थी कि राजस्थान की ऐसी चित्रशैली है कोटा जिसमें शिकार के चित्र मिलते हैं, और शिकार के चित्र के अलावा इसमें रानियों को भी शिकार करते हुए क्या दिखाया गया? तो रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। अभी मैं आपके बात करूं कि ये जो आपके कोटा चित्रशैली है, 2 विशेषताएं और ध्यान रख लेना। एक तो कोटा चित्रशैली में आपके खजूर वृक्षों की प्रधानता दिखाई देती है। किसकी दिखाई देती है? खजूर वृक्षों की प्रधानता। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है, और खजूर वृक्षों की प्रधानता के अलावा इसकी दूसरी विशेषता ध्यान रखना, कोई एक महिला है नायिका,
और उस नायिका के पैर में क्या है कि कांटा चुभ गया। उस नायिका के पैर में चुभा हुआ कांटा, ये भी आपके किस चित्र शैली में चित्र बना हुआ है? तो ये आप याद रखना कौन सी चित्र शैली हो जाएगी मित्रों? कोटा। ठीक है, याद रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोटा चित्र शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन आपको बताना है। राव सुरजन सिंह हाड़ा, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव बुद्ध सिंह और महाराव उम्मेद सिंह। अभी बात कर ही रहे थे हम, चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो महाराव उम्मेद सिंह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखना मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? देखो मित्रों, आपने एक इतिहासकार हुए, उनका नाम आता है आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने अपने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है आपके पंचतंत्र। और इस पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया है। और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो कहलाता है वो आपके क्या कहलाता है मित्रों? कलीला दिमना। क्या कहलाता है? कलीला दिमना। और कलीला दिमना का चित्रण पूछे मित्रों, तो कलीला दिमना का चित्रण आपके कहाँ मिलता है? मेवाड़ चित्रशैली में इसका चित्र बनाया गया। और मेवाड़ चित्रशैली में एक कलीला दमना का जो चित्र बनाया है, इसके चित्रकार भी याद रखना, इसके चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा? नूरुद्दीन। क्या हो जाएगा? नूरुद्दीन। ये आपके कौन सी पुस्तक होगी? पंचतंत्र। पर उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, कलीला दमना पूछता तब तो इसका आंसर क्या होता मित्रों? मेवाड़। उसने पंचतंत्र पूछा है, याद रखना। पंचतंत्र का आपके जो चित्रांकन किया गया, ये आपकी कौन सी चित्रशैली में है? मारवाड़ चित्रशैली में। तो बिल्कुल इस प्रश्न में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था। ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, तो मैंने आपका गलत होने से बचाया और आपका डाउट क्लियर किया है मित्रों, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, महिला का पियानो वाला क्वेश्चन में क्या राइट था सर? मेरी क्लास अटक गई थी। विवान, उसका सही उत्तर बूंदी था। ठीक है, चलो बिल्कुल आपने भी उत्तर सही दिया था, बी। चलो अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति द्वारा राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रशैली नाम दिया गया? बताओ आप, राजस्थानी चित्रकला को किसने हिंदू चित्रशैली कहा? मैं देखो आप, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण देखो आप, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है और उनका नाम है मित्रों आपके आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने आपके 1916 में एक पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम आता है राजपूत पेंटिंग। क्या नाम आता है? राजपूत पेंटिंग। इस राजपूत पेंटिंग में ही आनंद कुमार स्वामी ने अपने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूत कला। उसके अलावा एक और याद रखना, एक व्यक्ति है W.H. ब्राउन, विलियम हेनरी ब्राउन, है ना, W.H. बुरा। तो W.H. ब्राउन ने एक किताब लिखी और इनकी किताब का नाम आता है मित्रों, इनकी किताब का नाम है इंडियन पेंटिंग। क्या नाम है? इंडियन पेंटिंग। इस इंडियन पेंटिंग में W.H. ब्राउन ने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया? राजपूत चित्रकला नाम दिया। ऐसे ही मित्रों आपके एक व्यक्ति का नाम आता है और उनका नाम है राय कृष्ण दास, R.K. दास। राय कृष्ण दास ने आपके राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रशैली कहा है। क्या कहा मित्रों? राजस्थानी चित्रशैली कहा है। ये पूरा नामकरण पढ़ा रहा हूं मैं आपको। उसके अलावा ध्यान रखना, एक और व्यक्ति हैं O.C. गांगुली। क्या नाम है? O.C. गांगुली, हेवल। और एक व्यक्ति और है हेवल। O.C. गांगुली और हेवल, इन दोनों ने भी राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया है। क्या नाम दिया? राजपूत चित्रकला। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रशैली किसने कहा? तो अपने ये भाई साहब हैं और इनका नाम आता है N.C. मेहता। N.C. मेहता, एन का मतलब नानालाल, सी का मतलब चमनालाल। नानालाल चमनालाल मेहता द्वारा राजस्थानी चित्रशैली को किस नाम से पुकारा गया? हिंदू चित्रशैली। याद रखना मित्रों, आनंद कुमार स्वामी ने ही सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो इसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था, राजपूत पेंटिंग में किया था, जो पुस्तक कब लिखी गई है, 1916। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कलीला दिमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार थे। अभी मैंने आपको कहा था कि विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। उस पंचतंत्र का अपने फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है मित्रों, फारसी भाषा में कहलाता है कलीला दिमना। कलीला दिमना आपके मेवाड़ चित्रशैली में दो पात्रों के नाम बताए गए हैं, और मेवाड़ चित्रशैली में अपने दो गिदड़ हैं, उन दो गिदड़ों की कहानी को इसमें चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इसका चित्रकार मैंने बताया था, चित्रकार कौन है मित्रों, नूरुद्दीन। अब इसमें कुछ नाम आया, साहिबदीन। इसका संबंध आपके मेवाड़ चित्रशैली से है। केशवदास कनी है। और डालचंद पूछे तो डालचंद का संबंध आपके एक तो कोटा से रहा है, और कोटा के अलावा आपके कौन सी चित्रशैली से रिलेटेड है, बूंदी। तो कोटा बूंदी चित्रशैली का चित्रकार कौन कौन है, डालचंद, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्रण विधि में प्लस्तर की हुई मिट्टी के पूर्ण रूप से सूखने के बाद उस पर चित्रण का कार्य किया जाता है। अगर आपको पता हो मित्रों, तो कल मैंने आपको एक पद्धति पढ़ाई थी, उस पद्धति का नाम क्या है, आराइश पद्धति। क्या नाम है मित्रों, आराइश पद्धति। आराइश पद्धति को इटली से भारत में मुगल काल के दौरान लाया गया। कौन लेकर आया था, अकबर। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, जहांगीर। पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अकबर के ससुराल में, कहाँ, आमेर में। सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है, शेखावाटी क्षेत्र में। होती क्या है, गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं केमिकल के माध्यम से, लंबे टाइम तक उसको जीवित रखने के लिए। लंबे समय को क्या बोला जाता है, चिरकाल। तो चिरकाल तक जीवित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, आराइश पद्धति। सर्वाधिक प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों पर किया जा रहा है, और हवेलियों पर जो भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण बनाए जा रहे हैं, उसमें कौन सी विधि प्रयोग में ले रहे हैं, आराइश पद्धति। इस आराइश पद्धति की 3 विधियां हैं, और इसको 3 विधियों के माध्यम से प्रयोग में लिया जाता है। अगर ध्यान हो तो कल बताया था, एक विधि का नाम है फ्रेस्को बुनो विधि। ये फ्रेस्को बुनो विधि ये कहती है कि दीवार को गीला कीजिए और उस गीली दीवार पर चित्र बनाइए। उसमें कौन सी विधि प्रयोग में लेते हैं, फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को सेको विधि ये कहती है कि दीवार गीली करने के पश्चात दीवार को सूखने दीजिए, और दीवार सूखने के पश्चात उस पर चित्रांकन करें, उसमें फ्रेस्को सेको विधि। नॉर्मल या साधारण विधि आपको पता है कि इसमें अपने प्रत्यक्ष रूप से दीवार पर क्या बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। याद रखना, ये तीनों विधियां आपके किसकी हैं, आराइश पद्धति। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस भित्ति चित्रण विधि में प्लास्टर की हुई मिट्टी के पूर्ण रूप से सूखने के बाद, एक शब्द प्रयोग में ले रहा है कि पहले तो उस दीवार की जो मिट्टी थी उसको प्लास्टर से रंग दिया, और प्लास्टर करने के बाद में उस मिट्टी को सुखाया, सूखने के बाद उस पर चित्र कर रहे हैं। कौन सी विधि काम में लेंगे, फ्रेस्को सेको विधि। क्या आएगा आंसर, फ्रेस्को सेको। क्या बात है, सभी मित्रों का बी आंसर है, और मुझे बेहद खुशी है मित्रों की आपने ये आंसर जो दिया है, ये आपने कल वाली क्लास भी देखी होगी, और आपने अपने नोट्सों का प्रयोग भी किया होगा, इसलिए आप इस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचे हो। बिल्कुल आपकी तैयारी सही दिशा में मित्रों, इसी तरीके से लगे रहिए। ज़्यादा दिन दूर नहीं है आपकी सफलता में, बहुत जल्द आप सफल होंगे। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल, विवान सही है। पहले इससे बनाते थे, खादी से चित्र बनाते थे कच्ची दीवार पर। चलो अगला क्वेश्चन, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ और मारवाड़। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप बताओ मुझे फटाफट। वर्षा में नाचते हुए मोर, और बता दूं मैं, जो आंसर बताओगे सभी विशेषताएं भी उसी की है। पेड़ों पर फुदकते हुए बंदर, वृक्षों की कतार, महाराजा उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया। और महाराजा उमेद सिंह राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक है जिन्होंने स्वयं ने सोने की मूर्ति बनवाकर अपना अंतिम संस्कार करवाया था। ये भी याद रखना आप, ऐसे शासक भी कौन है, उमेद सिंह। देखो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है आपने, और आपके अनुसार क्या उत्तर आया है, बूंदी। क्या बात है, वेरी गुड, सही उत्तर है सभी मित्रों का, बी बी बी, बिल्कुल बी सही उत्तर है मित्रों इसका। बिल्कुल पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन है, बता चुका हूँ मैं राकेश भाई, इसीलिए इसे पशु पक्षियों की पेंटिंग कहा जाता है। और पशु पक्षियों में भी सर्वाधिक चित्रांकन किसका किया गया, कल क्वेश्चन था आपके लिए, परसों था,
उसका आंसर क्या था आपका? कबूतर। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, बूंदी चित्रशैली। अगला क्वेश्चन, बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? कोटा, बूंदी, शेखावाटी, अलवर और जयपुर। बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? इस शब्द को पकड़ो आप, भित्ति चित्रांकन, सही उत्तर पर पहुंच जाओगे। अभिमान, इसमें मोर का चित्रण भी किया गया है, सांप का भी चित्रण है बिल्कुल, पर सर्वाधिक पूछे तब उसका आंसर कबूतर है। हाँ, बादलों के दृश्य बिल्कुल सही है नंदनी। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है बिल्कुल, इसका आंसर भी क्या होगा? शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हैं और उन हवेलियों पर जो भित्ति चित्रण किया जाता, उन शेखावाटी की हवेलियों पर एक महिला का चित्र बनाया गया जो अपने बालों की जो लटें हैं उनको निकालती हुई उसमें प्रदर्शित की गई। अगला क्वेश्चन, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बने हुए? बताओ। पशु पक्षियों की पेंटिंग तो आपके बूंदी को कहा जाता, किसको कहा जाता? बूंदी को। पशु पक्षियों की पेंटिंग पूछता तब इसका आंसर बूंदी होता, पर उसने ये पूछा है आपसे कि ऐसा चित्रशैली बताओ जिसमें पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बने हुए। क्या इसका आंसर होगा मित्रों? बताओ आप फटाफट, मैंने तो बता दिया पहले ही। बताओ फटाफट मित्रों, क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? चलो, ए और सी बता रहे हैं, देख लो फिर भी एक बार हो। क्या बात है, आमेर। सही उत्तर होगा मित्रों आमेर। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन आमेर में किया गया। आमेर चित्रशैली की एक और याद रखना, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी किया गया। कौन सा रंगों का प्रयोग हुआ? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र इसमें बने हुए हैं। कुछ चित्र इसमें कामशास्त्र पर आधारित चित्र भी बने हुए हैं। और आमेर चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई थी? ये क्वेश्चन आए तो आमेर के शासक थे मान सिंह फर्स्ट, इनके समय प्रारंभ हुई। आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल पूछा जाए तो जयपुर अपने आमेर के राजा कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, और इन्हीं के शासनकाल में इसका क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है मित्रों, याद रखना, मुन्नालाल मुरारी और हुकुमचंद, ये तीनों चित्रकार किसके थे? आपके आमेर चित्रशैली के। अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जयपुर चित्रकला जो शैली है आपके सवाई जय सिंह के शासन काल में तो प्रारंभ होती है, लेकिन इसका स्वर्णकाल पूछा जाए तो स्वर्णकाल किसका हो जाएगा मित्रों? स्वर्णकाल में आपके जयपुर के शासक का नाम आता है सवाई प्रताप सिंह। क्या आएगा मित्रों? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के समय ही आपने जयपुर में एक तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय बना था। ये क्वेश्चन भी इनका पूछा जाता है मित्रों, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। तो इसका क्या आंसर होगा आपका? सवाई प्रताप सिंह। एक नाम आया मित्रों इसमें, सवाई ईश्वरी सिंह, थोड़ा सा देख लो। सवाई ईश्वरी सिंह की अगर छतरी पूछे मित्रों तो इसकी छतरी अपने कहाँ बनी हुई है? जय निवास उद्यान में बनी हुई। कहाँ बनी हुई मित्रों? जय निवास उद्यान। और ये जय निवास उद्यान पूछा रहा है तो ये आपका कहाँ पड़ता है? जयपुर शहर में। छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इनके छोटे भाई थे और माधो सिंह फर्स्ट थे, उन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया था। ये भी आप याद रखना। जबकि अपने जो आमेर रियासत थी और इस आमेर में जो आपके कछवा राजवंश के शासक थे, आमेर के कछवा राजवंश के राजाओं की जो छत्रियां पूछी जाए तो आमेर के कछवा राजवंश के राजाओं की सभी की छत्रियां कहाँ है? आपके गेटोर स्थान पर है। गेटोर आपका जयपुर शहर में पड़ता, और गेटोर आपके जयपुर में एक दुर्ग है मित्रों, उसका नाम है आपके नाहरगढ़। उस नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई। तलहटी का मतलब निचले स्थान में ये अपने किसकी छत्रियां बनी हुई है आपके? तो याद रखना, आमेर के कछवा राजवंश के राजाओं की छत्रियां। अगला क्वेश्चन, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? 12 मासा, ये 12 मासा है ना। और उसके अलावा गीत गोविंद, रासलीला और शिकार। बताओ आप, पिछवाई बात कर रहे थे हम। पिछवाई चित्रण सर्वाधिक कहाँ है आपका? नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पड़ता? राजसमंद। अब नाथद्वारा राजसमंद में अपने किसकी प्रमुख पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जिसमें अपने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड जो लीला है उसे क्या कहा जाता है? अपने रासलीला। रासलीला नाम का एक नाटक भी है मित्रों, जिसको एक व्यक्ति ने शुरू किया था, उनका नाम आता है आपके वल्लभाचार्य। क्या नाम आता? वल्लभाचार्य।
और रासलीला के प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना मित्रों, और उस कलाकार का नाम हो जाएगा आपके शिवलाल कुमावत। क्या नाम होगा मित्रों? शिवलाल कुमावत। ये ध्यान रखना, ये भी आपके किसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे? रासलीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होना था? सी होना था, जो आपने भी सही उत्तर दिया है, बिल्कुल रासलीला। अगला क्वेश्चन, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? किशनगढ़, ढूंढाड़, मारवाड़ और मेवाड़। आज इस बीमारी को मिटा देते हैं। आपके मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैलियां पूछी जाएंगी? तो याद रखना, उदयपुर आएगा इसमें, एक आपका देवगढ़ आता है, एक चावंड, शाहपुरा, उदयपुर, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा, और मुख्य रूप से एक और आती है आपके नाथद्वार। ऐसे और भी है पर मेन याद रखना। फिर मारवाड़ स्कूल में आपके कौन कौन सी चित्रशैली आती है? जोधपुर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ चित्रशैली, और एक आपकी आती है नागौर चित्रशैली। इसी के अलावा आपका अगर पूछा जाए ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी चित्रशैली आती? आमेर चित्रशैली है, आमेर के अलावा आपके जयपुर चित्रशैली आ जाएगी, अलवर चित्रशैली आएगी, आमेर, जयपुर, अलवर, और एक आपका इसमें आता है उनियारा, और उनियारा चित्रशैली भी इसी में आता है आपका ढूंढाड़ चित्रशैली में, और एक इसमें आएगा आपका शेखावाटी। क्या आएगा? शेखावाटी चित्रशैली। ये तो आपके ढूंढाड़ में। एक आपका लास्ट स्कूल बचा है हाड़ौती, और हाड़ौती में दो ही चित्रशैलियाँ हमें पढ़नी होती है। एक चित्रशैली का नाम आता है आपके कोटा, और एक चित्रशैली का नाम क्या था आपके बूंदी। ये चित्रशैलियों का पूरा वर्गीकरण मैंने आपके समक्ष रखा है। उनियारा पूछा उसने, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका ढूंढाड़ होगा मित्रों, इसके अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही है, बी, बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन, किस चित्रशैली में सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान का चित्रण किया गया? ये आप मुझे आंसर में बताइए। इतने में मैं कुछ चीजें लिखता हूँ कि मित्रों अगर क्वेश्चन आ जाए डोला मारू का चित्रण किस किस चित्रशैली में किया गया है, ये क्वेश्चन पहला, तो एक तो आप ध्यान रखना चावंड चित्रशैली में इसका चित्रण किया गया, और एक इसका चित्रण किया गया आपके जोधपुर में। और अगर डोला मारू का सर्वाधिक चित्रांकन पूछा जाए मैक्सिमम, तो सर्वाधिक चित्रांकन में फिर आपका क्या आएगा? जोधपुर। एक और अगर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मित्रों कि आपके मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित चित्र कहाँ किए गए? तो मुमल महेंद्र की जो प्रेम कहानी पर आधारित जो आपके चित्र बने हुए हैं, ये मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित चित्रण आपके कहाँ किए गए? जैसलमेर में। तो ये दो प्रश्न खूब आते हैं, और सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान चित्रण आपसे पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? जैसलमेर। एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं दिखा देता, मुगल प्रभाव से अच्युति रही, और किसी भी चित्रशैली का कोई प्रभाव इस चित्रशैली पर नहीं दिखाई देता। ये आपकी कौन सी चित्रशैली हो जाएगी मित्रों? तो याद रखना, उसका नाम हो जाएगा आपके जैसलमेर चित्रशैली। और जैसलमेर चित्रशैली में आपके सर्वाधिक किसका चित्रण किया गया? मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित जो चित्र है, ये सर्वाधिक आपके चित्र बने हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये कथन पढ़े और मुझे सही उत्तर दे। इतने में मैं कॉफी भी लेता हूँ। आप बताओ फटाफट क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? बूंदी राजमहल में बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। हाड़ौती में स्थित आलनिया स्थान पर मिले शैल चित्र लगभग 50,000 वर्ष पुराने हैं। बूंदी के शैल चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और पिछवाई शैली में गोपियों से छेड़छाड़ कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है? बहुत बढ़िया मित्रों, अच्छा प्रयास है आपका। अंजलि, दिव्या और राकेश तीनों ने ए आंसर बताया है, और अंजलि कह रही कि सर पिछवाई कोटा में नहीं है। कहाँ है फिर बेटा, ये भी बता दो। चलो, अभी तक 4-5 मित्रों ने सही उत्तर दिया है, और आपका सही उत्तर आया है 1, 2 और 3, और ये गलत बता रहे हो आप। बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा। केवल 1, 2, 3 ही स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि पिछवाई शैली में गोपियों से जो छेड़छाड़ के चित्र हैं, ये पिछवाई में आपके गोपियों से छेड़छाड़ के चित्र कौन सी चित्रशैली में? नाथ द्वारा चित्रशैली में है। जबकि इसने क्या लिखकर दे दिया? कोटा। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और सही उत्तर आपके कौन कौन से? 1, 2, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
किस चित्रकार को रंग व रेखाओं का जादूगर कहा जाता है? ये बताइए। रंग व रेखाओं का जादूगर। इतने में मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे अगर आपसे राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछा जाए, वस्त्र नगरी, राजस्थान में अब्रक नगरी, उसके अलावा राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर, ये सभी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है मित्रों। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब आपने देखा है कपड़े पर जो डिजाइन होती है, जैसे ये मान लीजिए आपका एक कोई कपड़ा है, अब इस कपड़े को डिजाइन करना है। जैसे मान लें इस पर लाइनें खींची हैं, ये इस तरीके से लाइनें आपकी, ये आगे शर्ट है आपकी, है ना, पेंट मान ले, शर्ट मान ले, इस पर ये लाइनें खींच दी आपने, इस तरीके से लाइनें, रेखाएं बेन। फिर आपको क्या करना है कि इसमें अलग अलग तरीके से आपको इसमें कलर बनना है। जैसे इसमें आप ब्लैक कलर कर दिया आपने, फिर आपका मन हुआ कि मैं एक कॉलम छोड़ के इस तरीके से इसको डिजाइन कर दूं। ये मैं जैसे जैसे इसको कलर से कर रहा हूँ, इस तरीके से ये अपने रंग व रेखाओं का जादूगर आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। अब रंग व रेखाओं का जादूगर आपसे पूछ रहा है, तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हो, और क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, क्या बात है। महेश कह रहा है कि सर वो एलडीसी टेस्ट सीरीज एक दिन के लिए और 299 करवा दो प्लीज। देख भाई, मैं तेरी बात डायरेक्टर सर तक रख दूंगा, टेक्निकल टीम से तेरी समस्या का समाधान करवा दूंगा। महेश तू एक काम करना, क्लास जैसे ही खत्म हो मित्र, तो एक काम करना कि अपने जो मोबाइल नंबर है वो इसमें डाल देना, ताकि मैं टेक्निकल टीम को आपके नंबर दे दूंगा, वो टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। बहुत बार लिखा है। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर आया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों आपका होगा बद्रीलाल सोनी। बद्रीलाल सोनी का संबंध अपने भीलवाड़ा से है। इन्हें ही अपने राजस्थान में रंग व रेखाओं का जादूगर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मित्रों, बद्रीलाल सोनी ने अपने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा में एक चित्रकला भवन की स्थापना भी की। तो याद रखना, चित्रकला भवन पूछा जाए भीलवाड़ा में है, और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके बद्रीलाल सोनी हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। उपयुक्त में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? आप ये बताइए फटाफट, क्या इसमें से कौन सा सही है? चलो, इस प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों फटाफट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से? चलो देखते हैं मित्रों। कल मैंने बताया था कि राजसमंद के एक व्यक्ति हैं गोवर्धन लाल बाबा, जिनको बीलों के चितेरा कहा जाता, सही है। मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट वासुदेव नंदन, ये गलत है मित्रों। मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से आपके देवकी नंदन शर्मा को जाना जाता है। किसको जाना जाता? देवकी नंदन शर्मा को। और देवकी नंदन शर्मा आपके अलवर के हैं, और इनका संबंध भी आपके प्रकृति चित्रण है, तो ये इसमें गलत हो गया। फिर पद्मश्री से सम्मानित होने वाले राजस्थान के पहले चित्रकार बिल्कुल रामगोपाल विजयवर्गीय। बैसों के चित्रे मैंने बताए थे, कौन है? परमानंद चौहान। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और उसने पूछा सही है, तो जहाँ जहाँ भी दूसरा ऑप्शन आ रहा है उसे गलत कर दो। ये यहाँ भी 2 है, तो ये भी गलत। अब बचा 2 ऑप्शन, 3 और 4। 3 और 4 भी सही है, पर 1 भी सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1, 3, 4 स्टेटमेंट इसके क्या है? सही है। बाकी इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट यानी गलत था। अगला क्वेश्चन, ये खाली स्थान है पर चित्रित पिछवाई पेंटिंग चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। अब पिछवाई मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को कपड़े पर प्रदर्शित करना कौन सी कला कहलाती है? आपकी पिछवाई कला। तो ये आपका इसका आंसर क्या होना था? ये आपका आंसर हो जाता मित्रों कपड़ा। अगला क्वेश्चन, शाहजहां और औरंगजेब की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण आदि से किस चित्रकला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मुगल, अरबी और राजपूत, और इनमें से कोई नहीं। आपने शाहजहां और औरंगजेब की जो पगड़ियां हैं उनको अपने राजस्थानी चित्रकला में दिखा है।
अब राजस्थान में इनके चित्र बनाए गए तो ये किस पर प्रभाव है, ये आपके राजपूती चित्रकला शैली पर प्रभाव है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, संग्रहालय और स्थान दिए चित्रशाला, ये यही गलत हो गया मित्रों। तो इस प्रश्न का मुझे जहां तक लगता है यही उत्तर है। चित्रशाला आपके बूंदी में है, और चित्रशाला आपके बूंदी में कौन से स्थान पर है, तारागढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया। मान पुस्तक प्रकाश भंडार इसका पूरा नाम है, और ये आपके जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में। मैगजीन आपके अजमेर में है, और जैन भंडार आपका कहाँ है मित्रों, जैसलमेर। तो इसका आंसर भी ए हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चित्रकला से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, ये आपको बताना। राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास गुहिल वंशीय राजाओं की स्थली मेदपाट मेवाड़ में हुआ है, ये बताओ। देखिए सही है गलत है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया है। और राजस्थानी चित्रकला में ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से मारवाड़ स्कूल का स्थान सर्वोपरि। इसमें से कौन सा ऐसा स्थान में जो आपको लगता है कि इसमें से ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, ABCD में से बताओ। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभ आपके कहाँ से हुआ, मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम आपके 15वीं शताब्दी से हुआ। तो बात तो एक ही है, 15वीं शताब्दी कहो या 1500 ईस्वी कहो। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया, तो यही गलत है, डी। क्यों गलत है, क्योंकि राजस्थानी चित्रशैली में ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से मारवाड़ स्कूल का पहला स्थान नहीं है, इसमें पहला स्थान किसका है, मेवाड़ का। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और इसका सही उत्तर क्या होगा आपके सामने, डी होगा। अगला क्वेश्चन, झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस, बतख, सारस, नौकाएं, केले के गुच्छे तथा रंग बिरंगे उपवन किस शैली से रिलेटेड है। झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस, यानी जो झीलें हैं उन झीलों में हंस अपने अपने क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बतख, सारस, नौकाएं, केले के गुच्छों, रंग बिरंगे उपवन, ये किस चित्रकला शैली की विशेषता है। बिल्कुल सही उत्तर है, और इसका आपका सामने क्या सही उत्तर होगा, किशनगढ़ चित्रशैली की ये सभी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, किस चित्रशैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गलत करोगे आप में से 80% लगभग जो है वो लोग इसको गलत करोगे। अब आप बता दो, सही उत्तर देना है मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, कोटा। डी आया है उत्तर। एक बार सभी मित्र थोड़ा सा लाइव सेशन को अपने लाइक कर दें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, और सभी साथी इस लाइव सेशन को भी जरूर अपने मित्रों तक शेयर करें मित्रों, क्योंकि आप सभी का सहयोग है जो मेरा कॉन्फिडेंस हाई करता है, और आपके जुड़ने के कारण ही मैं भी इस क्लास को तैयार कर पाता हूँ। आप सभी का सहयोग हमेशा बना रहना चाहिए मित्रों। चलो क्या आंसर होगा, देखिए मित्रों, जिसने भी आपके सही उत्तर डी दिया है उन सभी मित्रों का ये डी वाला जो आंसर है ये गलत है। मैंने पहले ही कह दिया था 80% लोग इसमें फेल हैं। क्यों फेल है उसका कारण बता रहा हूँ, कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि राजस्थान की ऐसी चित्रशैली बताइए जिसमें शिकार के दृश्य दिखाए गए, शिकार के दृश्य पूछता तब इसका आंसर कोटा होता। पर शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाया गया, त्रिआयामी का मतलब 3D। इस चित्र को किसमें बनाया गया, 3 डायमेंशन में बनाया गया, और शिकार के दृश्यों का त्रिआयामी प्रभाव पूछा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा मित्रों, ये इसका सही उत्तर क्या होगा, मेवाड़ होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए मित्रों, तो लगभग राजस्थान की 80% लोग या 80% जनसंख्या इसको गलत करेगी। ये आप याद रखना मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा आपके सामने, मेवाड़ शैली होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित रंग महल भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, उसका निर्माण किसने करवाया। मैंने बता दिया मित्रों, इसका निर्माण बूंदी के शासक थे शत्रुसाल या छत्रसाल, उन्होंने करवाया था रंग महल का निर्माण, जो अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ चित्रशैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। रावत द्वारिकादास चुंडावत के समय 1600 ईस्वी में देवगढ़ शैली का जन्म हुआ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखते हैं, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय
मैंने आपको बताया था श्रीधर अंधारे को जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपके देवगढ़ चित्रशैली का सही स्टेटमेंट। इस शैली के भित्ति चित्र में अजारा की ओवरी, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ गया। अजारा की ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आप क्या याद रखोगे मित्रों? आप याद रखना आपके हो जाएगा ये देवगढ़ चित्रशैली। मोती महल देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ये प्रश्न भी आपका सही स्टेटमेंट है। इस शैली को मारवाड़, डुंडाड़ एवं मेवाड़ की समन्वित शैली, यानी इस पर मारवाड़, डुंडाड़ और मेवाड़ चित्रशैली का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। चारों स्टेटमेंट इसके सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या होगा मित्रों? डी होगा। उपयुक्त सभी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे इसके, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी एग्जाम में इन चारों स्टेटमेंट में से कोई न कोई एक आध स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में छपेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, चांद तैयब खान, राम सिंह बाटी, उसना आदि चित्रकारों का संबंध है। चांद तैयब खान, उस राम सिंह बाटी और आपके उसना। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूंदी, अजमेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रसिद्ध महिला चित्रकार कमला व इलायची का संबंध किस चित्र शैली से है? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, उत्तर आप बताओगे, और इस प्रश्न का सही उत्तर तो मित्रों आपके सामने होगा अजमेर। ये जो आपके प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखे हैं, उसना, राम सिंह बाटी और चांद तैयब खान, ये तो अजमेर से हैं। और कमला इलायची का आप बता दो। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, मेवाड़ को माना जाता है 15वीं शताब्दी। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बता दो। विवान का सही उत्तर आया उसका, कमला इलायची ने नाथ द्वारा राजसमंद। वेरी गुड मित्रों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की अपनी क्लास मित्रों, और मैंने आपको चित्रकला के 40-40 क्वेश्चन के माध्यम से कितने क्वेश्चन करवा दिए? 120 क्वेश्चन। अब मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दें मित्रों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपकी जो 7 बजे ये 3000 प्लस MCQ सीरीज वाली जो क्लास आती है, क्या इस सीरीज को बंद कर दिया जाए या फिर इस क्लास को हमेशा चालू रखा जाए? ये दोनों में से आप मुझे एक जवाब दें। उसके अलावा मैं अगला क्वेश्चन आपसे है कि अभी कुछ दिनों पश्चात हमने एक तो BSTC का एग्जाम आने वाला है और एक आपके LDC का एग्जाम है मित्रों। BSTC, LDC और आपके CET का एग्जाम और आपके पशु परिचर का एग्जाम, इन परीक्षाओं को देखते हुए राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपको विथ सॉल्यूशन के साथ और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, इसमें आपको मिलने वाली है राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे। पांचों जो सब्जेक्ट आपके राजस्थान जीके में आते हैं, उन पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन लाए जाएंगे। प्रतिदिन आपके ये 1 से 1.5 घंटे क्लास होने वाली है और इस क्लास में 50 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आपको राजस्थान जीके के लिए तैयार किया जाएगा। इन दोनों में से जो भी आप सभी मित्र चाहते हैं कि हम इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, 7 बजे वाली कंटिन्यू रखा जाए और ये क्लास भी लाई जाए, तो एक बार अपने जो अमूल्य सुझाव है, आप मुझे इस अमूल्य सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें मित्रों। क्योंकि आपको पता है कि जो अपने राजस्थान जीके हैं इसे भी हमें कवर करना है, और मैंने आपको पूरी कल्चर में लगभग 9 चैप्टर आपको करवाए हैं मित्र, और मैं लगभग आपको 1500 से 1800 क्वेश्चन तो इसमें करवा चुका हूं। लगभग आपके मित्रों 1500-1800 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप करें तो आपकी इच्छा है। पर आप सभी मित्रों से एक विशेष आग्रह है कि आप जो मित्र देख रहे हैं क्लास, आप लगातार देख रहे हो 25-26, पर कम से कम थोड़े और मित्रों तक इस क्लास को शेयर करें मित्रों, ताकि आप सभी अगर प्रयास करोगे तो मैं भी आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा नजर आना चाहिए। अभी कुछ 3-4 दिनों से मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कम लोग इस क्लास को देख पा रहे हैं, तो आप सभी भी थोड़ा सा आपके मित्र के लिए आप मदद कर सकते हैं और इस क्लास को जरूर आप अपने मित्रों तक शेयर करें। तो मेरी आपसे ये अंतिम गुजारिश है मित्रों, आप सभी का मन रहा और आप सभी की यादें रही, आपका प्रेम रहा, तो इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल। राकेश कह रहा कि सर बंद नहीं करें रीट की क्लास। विवान भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि BSTC, LDC, रीट, CET आपका और एनिमल अटेंडेंस, इनके लिए आपके राजस्थान जीके की क्लास लेकर आना चाह रहा हूँ मैं। राकेश कह रहा सर दोनों शुरू कर दो। हाँ सर, रखो कंटिन्यू, क्लास शेयर करेंगे सर। सर ये वाली क्लास भी चालू कर दो। ठीक है, देखो मित्रों, मैं ये दोनों बातें एक बार निर्देशक महोदय सर के साथ रखूँगा और फिर आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा मित्रों। तो वापस में जो भी सूचना होगी, कल अपनी क्लास होगी सही, एक और चित्रकला का एपिसोड बचा हुआ तो उसको कल करेंगे, शनिवार है कल। उसके पश्चात ये अगर दोनों क्लासें मुझे अगर करवानी होगी मित्रों,
तो दोनों क्लासें में आप तक ये दोनों क्लासें करवाऊँगा। तो ये दोनों क्लासें कैसे रखेंगे हम, या तो एक क्लास दिन में रख लेंगे और एक क्लास आपकी कब रखेंगे मित्रों, एक क्लास आपकी शाम के समय रखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल वापस 7 बजे आप सभी मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच।